था क्या है? कहते हैं जितेंद्रिय। जब तक ये तीनों सिद्ध नहीं होगा तब तक इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अपने मन को अपने पथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चौथे नंबर पे इंद्रियों का स्थान है। आप जो देखना चाहें आंखें वो देखें, आप जो सुनना चाहे कान वो सुने, आप जो खाना चाहे जिह्वा वो खाए। स्थिति क्या है? जिह्वा जो चाहती है हम उसको खाते हैं, आंख जो देखना चाहती है हम वही देखते हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम अपने अनुसार इन इंद्रियों को चलाएं। हमें इंद्रियों के अनुसार चलना पड़ रहा है। हम इंद्रियों के दास बने हुए। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के जो 3-4 रास्ते बताए वो हमारा सिद्ध नहीं है। और जब ऊपर की सीढ़ी सिद्ध हो जाएगी तो इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी। अब भैया जब तक ये इंद्रियां हमारे बस में नहीं होगी कुछ संभव नहीं है। चाहे आप जितना पूजा पाठ करो, खूब दान पुण्य करो, लेकिन कुछ होने जाने वाला। अगर कुछ करना चाहते हैं तो इन नियमों को अपने हृदय में धारण करें। सुखदेव बाबा इसीलिए महाराज परीक्षित के माध्यम से हम सबको बताएं। जितासन, जित श्वासो, जित संग, जितेंद्रिय। और जब ये चारों बातें सिद्ध हो जाए तब होगा क्या? स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारण। भगवान के ध्यान की 2 विधि है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। पहले स्थूल में दर्शन करना प्रारंभ करिए। कहेंगे महाराज स्थूल में दर्शन कैसे होगा? जैसे आप पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले पंडित जी लोग आपसे भगवान गणेश जी की पूजा कराते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि गणेश जी स्थूल रूप है, विशाल काय। पहले स्थूल का ध्यान करो तो धीरे धीरे दृष्टि आपकी सूक्ष्म होगी, और सीधे सीधे आपको सूक्ष्म दृष्टि का उपदेश दिया जाए तो संभव नहीं है। स्थूल रूप में भगवान का ध्यान कैसे करना है? तो कहते हैं संसार में भगवान को देखो, कण कण में गोविंद का दर्शन करो। माता में, पिता में, भाई में, भाभी में, देवरानी में, एक उदाहरण देकर के समझाया। क्या उदाहरण दिया? कहते हैं महाराज मंदिर में जो मूर्ति बैठी है उसको बनाने वाले हम। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, कलाकार ने इस मूर्ति का निर्माण किया। अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति में, अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर में, अपने द्वारा किए हुए प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में हम आप भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन करने जाते हैं बड़ी तैयारी से। और जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया, जिस मूर्ति को भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा किया है, और उस मूर्ति से हम ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, है कि नहीं?
अब आप बताइए, अपनी बनाई मूर्ति में तो हम भगवान को देखते हैं, अब भगवान की बनाई मूर्ति यहाँ ये सब किस कलाकार ने बनाया? कोई है ऐसा कलाकार जो इन मूर्तियों को तैयार करे, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करे? इन मूर्तियों को तो बनाने वाले हमारे प्रभु हैं, परमात्मा। तो भगवान के द्वारा बनाई जो मूर्ति है उस